बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, क्योंकि हमारी आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बाहर किसको कहते हैं, यानी बाहर को कैसे कैसे अरबी में हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे बर्रा का मतलब बाहर होता है, खारिज का मतलब भी बाहर होता है। तो खारिज को कहाँ इस्तेमाल करेंगे और बर्रा को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये हम आपको बतलाने वाले हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं कुछ लोगों के कमेंट्स हैं जिन लोगों ने हमसे सवाल किया है कि ये चीज़ को अरबी में हम क्या कहेंगे, कैसे हम बोलेंगे, उसके बारे में हमको थोड़ा बता दीजिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं उसके सवालों का जवाब भी दिया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको उनके सवालों का जवाब बतलाऊँगा, उसके बाद मैं आपको ये बतलाऊँगा कि बाहर यानी बर्रा और खारिज को हम कैसे और कहाँ इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, एक भाई ने हमसे सवाल किया कि शायद यह एसी ख़राब है, हवा नहीं आती है, इसको हम अरबी में कैसे बोलेंगे। जैसे उनके रूम का एसी ख़राब है और उनको अपने कफ़ील से या मुदीर से कहना है कि भाई मेरा एसी ख़राब है, मेरा एसी से हवा नहीं आ रहा है, हम कैसे इसको अरबी में बोलेंगे। ठीक है, तो उनको कहना है, तो उन्होंने हमसे कमेंट में पूछा कि इसको हम कैसे बोलेंगे। तो मैं उसका अरबी में तर्जुमा करके बतला रहा हूँ। हो सकता है इससे आप लोगों को भी फ़ायदा हो, बहुत लोगों को फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि हम लोग शायद कहते हैं हिंदी में या उर्दू में, मुमकिन का भी इस्तेमाल हम लोग उर्दू में करते हैं, लेकिन यहाँ पे अरबी लोग जो हैं वो भी मुमकिन का इस्तेमाल करते हैं। तो मुमकिन का इस्तेमाल किया जाता है शायद। ठीक है, यानी सस्पिशन वाली बात है यहाँ पे। तो हो सकता है कि ख़राब है या नहीं ख़राब है, तो यहाँ पे हम मुमकिन का इस्तेमाल करेंगे। यानी मुमकिन खरबान हाजा मुकैफ, मुमकिन खरबान हाजा मुकैफ। अब खरबान का मतलब ख़राब होता है, हाजा का मतलब यह होता है, और मुकैफ का मतलब एसी होता है। एसी को मुकैफ कहते हैं। ठीक, तो मुमकिन खरबान हाजा मुकैफ, यानी खरबान की जगह पे आप ख़राब का भी इस्तेमाल करेंगे तो लोग समझ जाएंगे। ठीक है, मुमकिन ख़राब हाजा मुकैफ या मुमकिन खरबान हाजा मुकैफ, हवा माफ़ी ईजी, यानी हवा नहीं आ रही है, शायद यह एसी ख़राब है, हवा नहीं आती। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अगला जुमला है, तुम कितने दिन से काम करते हो मुझे बताओ। तुम कितने दिन से काम करते हो मुझे बताओ। ये सवाल भी एक भाई ने कमेंट्स में पूछा है कि तुम कितने दिन से काम करते हो मुझे बताओ, तो इसको अरबी में कैसे कहेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए, इन तशुगुल, इन का मतलब तुम या आप होता है। ठीक है, इन का मतलब तुम या आप। अब कोई लोग इन कहते हैं, कोई लोग अंत कहते हैं। ठीक, तो इन तशुगुल सवी मिन कम यौम। इन मतलब तुम, शुगुल का मतलब काम होता है, सवी का मतलब करते हो, मिन का मतलब से होता है, कम का मतलब कितना, और यौम का मतलब दिन होता है। ठीक, अना का मतलब मैं, मिन का मतलब से, और गुल का मतलब कहना, बोलना, बताना, इसके लिए गुल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो तुम कितने दिन से काम करते हो मुझे बताओ, ये कहना होगा तो कहेंगे इन तशुगुल सवी मिन कम यौम अना मिन गुल, अना मिन गुल। दोस्तों, मैं इस वीडियो में जो भी या किसी भी वीडियो में बतलाता हूँ, जो भी सेंटेंस बताता हूँ, जुमले बतलाता हूँ, उसमें एक एक लफ्ज़ का मैं मतलब बतलाता हूँ, ताकि आपको सीखने में, समझने में और बोलने में आसानी हो। ठीक है, तो तुम कितने दिन से काम करते हो मुझे बताओ, ये कहना होगा तो हम कहेंगे इन तशुगुल सवी मिन कम यौम अना मिन गुल। अना मिन गुल यानी मुझे बताओ या मुझसे कहो। ठीक, अगला जुमला है, दूसरा आदमी कहाँ है मुझे बताओ। दूसरा आदमी कहाँ है मुझे बताओ।
अगर इसको हमको किसी से कहना हो तो हम कैसे कहेंगे? कहेंगे वैन तानी नफ़र खब्बरनी, वैन तानी नफ़र खब्बरनी, यानी वैन का मतलब होता है कहाँ, ठीक है। वैन का मतलब कहाँ होता है, इसके लिए कहाँ के लिए और भी कई अल्फाज हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं आगे वीडियो में बताऊंगा और पीछे भी वीडियो में मैं बतला चुका हूं कि वैन को कौन कौन से लफ्ज़ से इस्तेमाल किया जाता है, बोला जाता है, यानी कहाँ कहाँ के लिए कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। तो वैन तानी नफ़र यानी कहाँ है दूसरा आदमी, कहाँ है दूसरा आदमी। तानी का मतलब दूसरा होता है, तानी का मतलब दूसरा। देखिए तानी लिखा जाता है, बोलने के लिए लोग तानी बोलते हैं, लेकिन होता है सानी, ता और नून, ठीक। सानी, सानी मतलब दूसरा, सानी का मतलब दूसरा होता है, लेकिन बोलने के लिए लोग तानी तानी बोलते हैं, ठीक है। तो वैन तानी नफ़र, नफ़र का मतलब आदमी होता है, नफ़र का मतलब आदमी होता है। खब्बरनी यानी मुझे खबर करो, खब्बरनी यानी मुझे खबर करो। तो बात वही होती है, दूसरा आदमी कहाँ है मुझे खबर करो, या दूसरा आदमी कहाँ है मुझे बताओ। तो अगर ये कहना हो तो हम कह सकते हैं वैन तानी नफ़र खब्बरनी, या अना कलाम भी कह सकते हैं, अना मिन कलाम, ठीक है, मुझसे बताओ। अगला जुमला है मेरे कपड़े में थोड़ा थोड़ा नीला डाल देना, मेरे कपड़े में थोड़ा नीला डाल देना। ये भाई ने हमसे कमेंट किया है, पूछा है कि भाई मेरा कफिल हमेशा हमको भेजता है लॉन्ड्री के अंदर कि जाओ मेरा कपड़ा दे देना, ठीक है। तो वो बोलता है नीली नीली बोलता है, यानी नीली 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 रकीब ऐसे बोलता है। तो मैं मगसला में जा कर के क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, ठीक है। तो इसके बारे में उसने हमसे पूछा है, तो मैं इसको बता रहा हूँ कि मेरे कपड़े में थोड़ा नीला डाल देना, क्योंकि ये अल्फाज है जो हमारे पास भी, हम भी मगसला में काम करते हैं, हमारे पास भी कस्टमर आते हैं और आ करके ऐसे हमसे बोलते हैं, ठीक है। तो कहते हैं फ़ी मलाबिस अना रकीब शोय अजरक, शोय अजरक, फ़ी मलाबिस यानी कपड़े में, अना मतलब मेरे, रकीब मतलब रखना या डालना, शोय मतलब थोड़ा, शोय मतलब थोड़ा, अजरक, अजरक का मतलब नीला होता है, नीला, नीला कलर को अजरक कहते हैं, या चुरुख भी कहते हैं, लोग चुरुख भी कहते हैं, ठीक है। कितने लोग कस्टमर आते हैं तो कहते हैं चुरुख चुरुख, ठीक है, यानी चुरुख डाल देना, यानी नीला डाल देना। और कितने लोग हैं तो अजरक कहते हैं, अजरक, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो कि नीली कहते हैं, नीला कहते हैं, नील कहते हैं, ठीक है। इस तरह से भी लोग बोलते हैं, इसलिए कि बोलते बोलते हिंदी लोगों के साथ में रहते रहते सऊदी लोगों को भी कुछ कुछ मालूम हो गया है हिंदी, ठीक है। तो मिला करके बोलते हैं फ़ी मलाबिस अना रकीब सोय अजरक, यानी मेरे कपड़े में थोड़ा नीला डाल देना या थोड़ा नीला रख देना, ठीक है। इसका मतलब ये होता है मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूँ, तुम पीछे न आना। मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूँ, तुम पीछे न आना। ये सवाल भी एक भाई ने व्हाट्सएप पे हमसे पूछा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको वीडियो के अंदर इसका जवाब दूंगा, ठीक है। तो मैंने इसका जवाब दे रहा हूँ मैं कि मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूँ, तुम पीछे न आना। देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि स्नान, स्नान यानी नहाना होता है, हम लोग हिंदी में स्नान कहते हैं और नहाना कहते हैं, ठीक है। तो नहाने को अरबी में गुस्ल भी कहते हैं और सब्बा भी कहते हैं, गुस्ल भी कहते हैं और सब्बा। तो गुस्ल तो सब लोग जानते हैं, लेकिन सब्बा लोग नहीं जानते, ठीक है। तो जो बाहरी लोग हैं जो अरबी जिनको नहीं आती है वो गुस्ल समझ जाएंगे, लेकिन सब्बा नहीं समझेंगे। तो इसलिए मैं सब्बा का यहाँ इस्तेमाल किया हूँ। तो कहेंगे अना रोह सब्बा फ़ी नहर, फ़ी नहर, अना रोह सब्बा, मैं जा रहा हूँ नहाने, फ़ी नहर यानी नदी में, फ़ी नहर यानी नदी में। इन तवारा माईजी, इन तवारा माईजी, तुम मेरे पीछे नहीं आना, तुम मेरे पीछे नहीं आना, यानी हमको किसी से कहना हो कि मैं नदी में नहाने जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे पीछे मत आना, ठीक है। तो ऐसे हम कहेंगे अना का मतलब मैं होता है, रोह का मतलब जा रहा हूँ, सब्बा का मतलब नहाना, फ़ी का मतलब ने, नहर का मतलब नदी होता है, नहर का मतलब नदी। इन तवारा माईजी यानी मेरे पीछे न आना। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि खारिज और बाहर, खारिज और बर्रा, यानी बाहर को हम अरबी में खारिज कहते हैं और बर्रा कहते हैं। तो यहाँ हम आपको अब बतलाने वाले हैं। सबसे पहले जान लीजिए पहला जुमला है तुम्हारा काम नहीं है, तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ, यानी हम बर्रा का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, बर्रा का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे।
तो इन तमाफ़ी शुगुल इन तबर्रारो, मान लीजिए आपसे कोई कहता है, आपका मुदीर, आपका कफ़ील कहता है तुम्हारा काम नहीं है, तुम बाहर जाओ, तुम्हारा काम नहीं है, तुम बाहर जाओ, तो यहाँ पे खारिज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, खारिज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप खुद सेंटेंस बना कर देखिएगा, यहाँ खारिज बैठता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ बर्रा आएगा, तो क्या कहेंगे, इन तमाफ़ी शुगुल इन तबर्रारो, इन तमाफ़ी शुगुल इन तबर्रारो, यानी तुम्हारा काम नहीं है, तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ। इन का मतलब तुम हुआ और माफ़ी का मतलब नहीं है, यानी तुम्हारा नहीं है, शुगुल यानी काम, तुम्हारा नहीं है यह काम, यानी इन तबर्रारो, तुम बाहर जाओ। इन मतलब तुम, बर्रा का मतलब बाहर और रोह का मतलब जाओ, तुम्हारा काम नहीं है, तुम बाहर जाओ, ठीक। तो इसको कहेंगे इन माफ़ी शुगुल इन बर्रा रोह, ठीक है। तो इसमें बर्रा का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे खारिज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। खारिज का मतलब भी बाहर होता है और बर्रा का मतलब भी बाहर होता है, लेकिन खारिज कहीं और इस्तेमाल किया जाता है और बर्रा कहीं और इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इस सेंटेंस में हमने बताया जुमले में कि बर्रा को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब अगला जुमला है, तुम ऑफिस से बाहर जाओ, तुम ऑफिस से बाहर जाओ, तुम ऑफिस से बाहर जाओ। तो यहाँ पे हम भी खारिज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ भी खारिज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे भी हम कहेंगे इन तबर्रा रो मिन अल मख्तब, मिन अल मख्तब। अब यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए, मिन का मतलब से होता है, अल मख्तब कहते हैं, यानी सिर्फ मख्तब भी कह सकते हैं, यानी अल को हटा करके हम सिर्फ मख्तब भी कह सकते हैं। मख्तब, मख्तब का मतलब होता है ऑफिस, मख्तब का मतलब ऑफिस होता है। और एक और चीज़ जान लीजिए, जो कापी किताब का दुकान है ना, वहाँ पे स्टेशनरी जिसको कहते हैं, तो वहाँ उसको भी मख्तब कहते हैं, ठीक है, उसको भी मख्तब कहते हैं। यानी कापी किताब पेन वगैरह जहाँ बिकता है उसको भी मख्तब कहते हैं, और जो ऑफिस होता है उसको भी मख्तब कहते हैं, ठीक है। तो तुम ऑफिस से बाहर जाओ, तो इन तबर्रा रोह मिन अल मख्तब, यानी इन का मतलब तुम, बर्रा का मतलब बाहर, रोह का मतलब जाओ, मिन का मतलब से, अल मख्तब यानी ऑफिस, ठीक है। तो अल को हटा करके हम मख्तब सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन अगर एक में मिला के हम कहेंगे तो अल हटा सकते हैं और कहेंगे इन तबर्रा रोह मिन अल मख्तब, मिनल मख्तब, यानी इसमें से सिर्फ ओ हट जाएगा तो हो जाएगा मिनल मख्तब, यानी ऑफिस से बाहर जाओ, ठीक। अगला जुमला है, तुम देखो बाहर दीवार पर क्या लिखा हुआ है, तुम देखो बाहर दीवार पर क्या लिखा हुआ है। ये जुमला अगर किसी से कहना हो तो हम कैसे कहेंगे? तो सबसे पहले यहाँ हमें किससे कहना है या क्या कहना है, ये हमारा मकसद है। हमारा मकसद है कि यहाँ पे बाहर को इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक। यहाँ पे खारिज नहीं बैठेगा, यहाँ पे भी बर्रा बैठेगा, ठीक है। जैसे इन तसूफ बर्रा, यानी तुम बाहर देखो, तुम बाहर देखो। इन का मतलब तुम, सूफ का मतलब देखो, और बर्रा का मतलब बाहर। तुम देखो बाहर या तुम बाहर देखो, अला जदार यानी दीवार पर। अला का मतलब पर होता है और जदार का मतलब दीवार होता है। तो कुछ लोग जदार कहते हैं, कुछ लोग जिदार कहते हैं, इसलिए कि अगर इसमें जेर मिला देंगे ज के नीचे तो जिदार हो जाएगा, और जेर हटा देंगे तो जदार हो जाएगा, ठीक। जदार का मतलब दीवार। ऐश मकतूब, ऐश का मतलब क्या होता है, और मकतूब का मतलब लिखा हुआ। मकतूब का मतलब लिखा हुआ, चाहे वो कॉपी पे लिखा हुआ हो, चाहे दीवार पे लिखा हुआ हो, या बोर्ड पे लिखा हो, कोई भी चीज़ पे लिखा हो तो उसको कहेंगे मकतूब, यानी लिखा हुआ, ठीक। तो तुम देखो बाहर दीवार पर क्या लिखा हुआ है, ये कहना होगा तो कहेंगे इन तसूफ बर्रा, बर्रा इन तसूफ बर्रा रोह अल जिदार, यानी बाहर देखो दीवार पर क्या लिखा हुआ है, ठीक। तुम सिर्फ बाहर बाहर काम करना, तुम सिर्फ बाहर बाहर काम करना, ये अगर हमको किसी से कहना हो तो यहाँ पे भी देखिए बर्रा यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी खारिज का इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसलिए खारिज यहाँ पे नहीं बैठेगा, ठीक। तो कहेंगे तुम सिर्फ बाहर बाहर काम करना। बहुत से कफ़ील हैं या मुदीर हैं
किसी आदमी को रखते हैं काम करने के तो कहते हैं तुम बाहर बाहर काम करो और ये अंदर अंदर काम करेगा, ठीक है। तो जिसका बाहर का काम होता है उसको बाहर कहते हैं करने के लिए। तो अगर कहना हो तो क्या कहेंगे, इंत शुगुल सौवी, इंत शुगुल सौवी यानी तुम काम करो, काम करो, फ़क्त बर्रा, फ़क्त का मतलब सिर्फ होता है, फ़क्त का मतलब सिर्फ, इंग्लिश में वनली कहते हैं, वनली, हिंदी में कहते हैं फ़क्त, या उर्दू में भी फ़क्त, अरबी में फ़क्त कहते हैं, और हिंदी या उर्दू में सिर्फ कहते हैं, सिर्फ, सिर्फ हिंदी में कहते हैं, उर्दू में भी फ़क्त का ही इस्तेमाल करते हैं। देखो फ़क्त अरबी और उर्दू दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। तो सिर्फ तुम बाहर बाहर काम करना, यानी इन तशगुल सौवी फ़क्त बर्रा बर्रा, बर्रा बर्रा यानी बाहर बाहर। तो यहाँ पे भी खारिज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पे खारिज नहीं आएगा, खारिज नहीं बैठेगा, ठीक। तो इन तशगुल सौवी फ़क्त बर्रा बर्रा यानी तुम सिर्फ बाहर बाहर काम करना या बाहर बाहर काम करो। तुम बाहर से आकर यहाँ झगड़ा करते हो, तुम बाहर से आकर यहाँ झगड़ा करते हो। दोस्तों कई सेंटेंस इसलिए जुमले हमने बनाए हैं ताकि हर तरह से आपको समझ में आ जाए कि हाँ इस टाइप का जो भी जुमला होगा वहाँ पे बर्रा का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक। वहाँ पे बर्रा का इस्तेमाल करेंगे, खारिज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक। तो तुम बाहर से आकर यहाँ झगड़ा करते हो तो कहेंगे इन तमिन बर्रा जी, इन तमिन यानी तुम, इन का मतलब तुम और मिन का मतलब से होता है। दोस्तों पहले भी मैं बतला चुका हूँ कि अरबी के अल्फाज को आगे पीछे करके लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन तर्जुमा जब किया जाता है तो अपने बोलने के अनुसार, बोलने के हिसाब से तर्जुमा किया जाता है कि बोलने में कैसे आसानी होगी, ठीक है। तो इन तमिन बर्रा इजी, अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इन त बर्रा मिन इजी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इन तमिन यानी इन का मतलब तुम, मिन का मतलब से, और बर्रा का मतलब बाहर, इजी मतलब आना, इजी मतलब आना। तो तुम बाहर से आकर, तुम बाहर से आकर, इसका मतलब हुआ तुम बाहर से आकर हिना जिंजाल सौवी, हिना का मतलब यहाँ, जिंजाल यानी झगड़ा को जिंजाल कहते हैं, झगड़ा को यहाँ सऊदी लोग जिंजाल कहते हैं, ठीक है। और सौवी मतलब करना होता है, सौवी का मतलब करना होता है। बहुत से लोग जिंजाल कहते हैं, गिरगिर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई भी अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम बाहर से आकर यहाँ झगड़ा करते हो के लिए। तुम बाहर जाओ मैं कहूँगा तब आना, तुम बाहर जाओ मैं कहूँगा तब आना। यहाँ पे भी बाहर के लिए बर्रा का इस्तेमाल होगा, यहाँ पे भी खारिज का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, ठीक है। इन तबर्रा रो, इन तबर्रा रो यानी तुम बाहर जाओ। देखिए खुद आप देखिए, इन त खारिज रो, ये ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पे बर्रा, बर्रा कितना फिट बैठता है। तो यहाँ अपने बैठाने से नहीं होता है, यहाँ पे बैठाना, यानी खारिज का मतलब क्या होता है, बाहर होता है, लेकिन बर्रा का मतलब भी बाहर होता है। खारिज को कहीं और इस्तेमाल करते हैं, बर्रा को कहीं और इस्तेमाल करते हैं। तो वो हम सिर्फ बर्रा का यहाँ बता रहे हैं कि बर्रा को यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो इन तबर्रारो यानी तुम बाहर जाओ। अना कलाम बादैन ईजी, अना कलाम यानी मैं बात करूँगा या मैं कहूँगा, तो बादैन ईजी बाद में आना, मैं कहूँगा तब आना, या तो यहाँ पे बादैन आएगा, यहाँ तब के लिए बादैन यहाँ पे आएगा, इसलिए कहूँगा उसके बाद आना, ठीक। तो हम हिंदी में या उर्दू में कह सकते हैं कहूँगा तब आना या कहूँगा उसके बाद आना, ठीक है। तो यहाँ कहेंगे तुम बाहर जाओ मैं कहूँगा तब आना, या तुम बाहर जाओ मैं कहूँगा उसके बाद आना। तो हम अरबी में कहेंगे इन तबर्रारो अना कलाम बादैन ईजी, या अना गुल बादैन ईजी, इस तरह से कह सकते हैं। अभी मैं तुम्हें इस काम से बाहर कर दूंगा, अभी मैं तुम्हें इस काम से बाहर कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बर्रा का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, यहाँ बर्रा का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन बोलेंगे तो लोग समझ जाएंगे। आप अगर बर्रा का इस्तेमाल करके बोलेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि तुम क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो कहेंगे अलहीन अना इंतहाजा शुगुल मिन अल खारिज सौवी, मिन अल खारिज सौवी,
खारिज का मतलब बाहर कर दूंगा, तो ऐसे हम कहेंगे बर्रा कर दूंगा, तो बर्रा ने हिंदी में और उर्दू में भी हम खारिज का इस्तेमाल करते हैं। तो लोग कहते हैं ना, अभी तुमको मैं खारिज कर दूंगा, अभी मैं तुमको खारिज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, किसी भी ऑफिस या किसी भी मॉल या किसी भी जगह पे बाहर निकलने के लिए बर्रा का इस्तेमाल वहाँ नहीं किया जाता। वहाँ पे लिखा रहता है खुरूज, यानी बाहर जाओ। खुरूज, खुरूज यानी बाहर जाओ। तो बाहर निकालना हो किसी को तो वहाँ पे बर्रा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पे खुरूज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हम कहेंगे कि बाहर निकलो तो वहाँ पे खुरूज का इस्तेमाल करेंगे। तो अलहीन इंत, अलहीन का मतलब अब होता है या अभी होता है, अब या अभी दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अना इंत हाजा, अना का मतलब मैं, इंत मतलब तुम्हें, हाजा मतलब इस, हाजा मतलब इस। शुगुल मिन यानी काम से, शुगुल मिन यानी काम से। अल खारिज सब यानी बाहर कर दूंगा, बाहर कर दूंगा। तो यानी इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं और बोल सकते हैं। दूसरा जुमला है कि इस कंपनी में काम करने वाले सारे लोग बाहरी हैं, सारे लोग बाहरी हैं। आपसे कई लोग ऐसे मिलते होंगे, पूछते होंगे कि आपका कफ़ील बाहरी है या खारजी है, खारजी है या दाखिली है। तो यहाँ पे बर्रा का इस्तेमाल कोई नहीं करता है, क्या करता है कि खारजी है, खारजी है यानी बाहरी है या दाखिली है। दाखिली मतलब भीतरी होता है और खारजी मतलब बाहरी। तो खारजी का मतलब यानी जो विदेश के हैं, दूसरे जैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब हैं जहाँ और भी कंट्री के, तो सऊदी के लिए खारजी हुए। और जो सऊदी आदमी है वो दाखिली हुआ, यानी वो अंदर के हैं और हम लोग खारिजी हैं। अभी हम इंडिया में जाएंगे और इंडिया में कहेंगे तो हम इंडिया के अंदर जब चले जाएंगे तो हम इंडिया के दाखिली हो जाएंगे, और जो बाहरी होंगे, सऊदी होंगे, वो खारिजी हो गए, ठीक है। तो खारिजी का मतलब बाहरी होता है और दाखिली का मतलब भीतरी होता है, अंदरूनी। तो इस कंपनी में काम करने वाले सारे लोग बाहरी हैं। तो फ़ी हाज़ा शुगुल शरीका, कुल्लु नफ़र खारजी, कुल्लु नफ़र खारजी। फ़ी हाज़ा, फ़ी का मतलब में होता है, हाज़ा का मतलब इस या यह, शुगुल का मतलब काम, शरीका का मतलब कंपनी होता है, शरीका का मतलब कंपनी। अब शरीका को कितने लोग सिरका या सिरका भी कहते हैं, तो सिरका या शरीका कह सकते हैं। कुल्लु का मतलब सब, नफ़र खारजी यानी आदमी बाहरी, खारजी का मतलब बाहरी और नफ़र का मतलब आदमी होता है, ठीक है। तो सारे लोग खारजी हैं या बाहरी हैं, इस तरह से कह सकते।